हेलो एवरीवन, मैथ्स विद शफिका चैनल में मैं शफिका आपका वेलकम करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ से 100 क्या 200% क्वेश्चन 5 मार्क्स का एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए इस एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन आपने करना ही करना है। कोई भी क्वेश्चंस आपने स्किप नहीं करना है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक टेबल है छोटी सी, हम उसे क्लियर करते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्या है, आपको ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म दे रखी होगी। अब तक जैसे हमने 3 टॉपिक कर रहे हैं, मैट्रिसेस कर लिया, डिटरमिनेंट्स कर लिया, अब जो ये वाला टॉपिक है ये है मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड। ये तीनों ही टॉपिक एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे फर्स्ट जो टॉपिक था मैट्रिसेस का, उसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैट्रिसेस क्या होती है इसको जाना, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन सीखी, ट्रांसपोज सीखा। सेकंड जो चैप्टर है उसमें हमने माइनर फैक्टर निकालने सीखे, कोफैक्टर सीखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीखा। जो थर्ड चैप्टर था उसकी पहली दोनों एक्सरसाइज में हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करना सीखा, इनवर्स निकालना सीखा। बट सब में मेंशन होता था कि फाइंड ट्रांसपोज, फाइंड इनवर्स। इस एक्सरसाइज में आपको कुछ भी मेंशन नहीं होगा, सिर्फ आपको ये मिलेगा सोल्व दी मैट्रिसेस, कि आपको मैट्रिसेस को क्या करना है, सोल्व। तो वो सोल्व क्या डिपेंड करेगा कि आपको क्या निकालना है क्या नहीं, वो ये टेबल डिपेंड करेगी। इसीलिए इस टेबल को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अब ये टेबल, आपको ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म दे रखी होगी, उसमें आपको बताना होगा a क्या है, कैपिटल X क्या है और कैपिटल B क्या है। वो सब मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर एक्सप्लेन करूंगी कि कैपिटल A की वैल्यू कैसे निकलती है, कैपिटल X क्या होता है और कैपिटल B क्या होता है। अभी हम टेबल पढ़ते हैं। देखिए जब आपको ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म दे रखी है तो आपके पास दो ही कंडीशन होती है कि एक तो डिटरमिनेंट निकालना है आपका, वो या तो 0 के इक्वल हो सकता है या फिर 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, दो ही कंडीशन होती है। सबसे पहले जब आपका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता तो फंक्शन होता है कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन होते हैं इसके यूनिक, और हम फाइंड आउट करते हैं x इज इक्वल टू a इनवर्स b। कब? जब डिटरमिनेंट आपका 0 के इक्वल नहीं होता। बट जब डिटरमिनेंट आपका 0 के इक्वल होता है तो फंक्शन होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, फिर हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ a और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम किसके साथ, b के साथ। बट इसके भी दो केसेस होते हैं, क्या क्या? जब आपका एडजॉइंट ऑफ a इनटू b नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, जब आपका एडजॉइंट ऑफ a इनटू b नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तब फंक्शन क्या होता है हमारा, कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन होते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक है, बट जब एडजॉइंट ऑफ a इनटू b 0 के इक्वल होता है तो फंक्शन होता है इनकंसिस्टेंट और सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, फिर से देख लो एक बार ये टेबल। एक चीज मैं आपको थोड़ी सी गलत बता गई बेटा, जब एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन इनकंसिस्टेंट, जब एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू 0 होता है तो फंक्शन कैसा होता है, कंसिस्टेंट। फिर से देख लो एक बार ये टेबल। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ax इज इक्वल टू b की फॉर्म पता करनी है कि a क्या होता है, x क्या होता है और b क्या होता है। जब आप ax b की वैल्यू पता कर लेंगे, फिर हमारे पास दो ही चॉइस होती हैं कि या तो डिटरमिनेंट आपका 0 के इक्वल ना हो या डिटरमिनेंट आपका 0 के इक्वल हो। जब आपका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन होगा कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन होंगे यूनिक, और आप फाइंड आउट करोगे x इज इक्वल टू a इनवर्स b। बट जब डिटरमिनेंट आपका 0 के इक्वल होता है
तो फंक्शन होता है इनकंसिस्टेंट। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है ये वाला कि सोल्व द मैट्रिसेस, दिस मैट्रिसेस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको सिर्फ और सिर्फ इस मैट्रिसेस में बताना है कि क्या ये मैट्रिसेस आपकी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो वो डिपेंड करेगा डिटरमिनेंट। अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन इज कंसिस्टेंट, अगर वो 0 के इक्वल है तो फंक्शन इज इनकंसिस्टेंट। जब वो आगे कहता है सोल्व द मैट्रिसेस, तब आपको ये सारा मैटर सोल्व करना है। जब डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आता है तो आपको फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए, और जब एडजॉइंट ऑफ ए की बी से मल्टीप्लाई करते हो तब उसके 2 केस बनते हैं। जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के इक्वल नहीं आता तो फंक्शन इज इनकंसिस्टेंट और सॉल्यूशन क्या हो जाते हैं, नो सॉल्यूशन। जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के इक्वल होता है तो फंक्शन इज कंसिस्टेंट और सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये टेबल हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के बिहाफ पर हम आज वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इक्वेशन क्या दे रखी है, 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 2, 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। अब आपको ये इक्वेशन दे रखी है। मैंने अभी आपको बताया कि इस इक्वेशन में आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, ax इज इक्वल टू b। अब मुझे a पता होना चाहिए क्या है, x पता होना चाहिए क्या है, और b पता होना चाहिए। a क्या होता है, आपके पास जो इक्वेशन दे रखी है उसमें 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, एक x और एक y। a क्या होता है, x के कोफिशिएंट्स, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखे जाएंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखे जाएंगे। y क्या होगा, -7 और -5। ये हो गया मेरे पास a। फिर आती है बारी कैपिटल X। कैपिटल X का मतलब आपके स्टेटमेंट में कितने वेरिएबल यूज है, 2 वेरिएबल है, कौन कौन से, स्मॉल x और स्मॉल y। फिर आता है कैपिटल B। कैपिटल B का मतलब इक्वल के बाद वाले डिजिट्स, ठीक है। ये हो गया मेरे पास ax इज इक्वल टू b। अब मैं फाइंड करती हूं क्या, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट हमारा डिपेंड करेगा कि हमारा फंक्शन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, और फिर हम आगे का प्रोसीजर देखेंगे। इनकी मल्टीप्लाई -24 प्लस 49, ये आ गया 25। इसका मतलब डिटरमिनेंट आपका 0 के इक्वल नहीं है। जब डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन कैसा होता है, कंसिस्टेंट। और जब फंक्शन कंसिस्टेंट है तो हम क्या फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये चीज हम फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं a इनवर्स। a इनवर्स के लिए मुझे कोफैक्टर्स चाहिए, -1 रेज टू पावर 2 इंटू -5, -5, 1 2, -1 रेज टू पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो गया -7, 2 1, -1 रेज टू पावर 3 इंटू -7, 7, 2 2, -1 रेज टू पावर 4 इंटू 5, 5। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में -5, -7, 7, 5। इसका हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज। जैसे ही इसका ट्रांसपोज करते हैं मुझे क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट चेंज रो इनटू कॉलम, ये हो गया क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। अब मुझे निकालना है ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए बाय में डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट कितना है, 1/25, और एडजॉइंट कितना आया, -5, -7, 7, 5। ठीक है। अब हम निकालते हैं ये, देखिए x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x का मतलब स्मॉल x स्मॉल y। a इनवर्स 1/25 -5 -7 7 5, और b का मतलब इक्वल के बाद वाली वैल्यू 2 3। ठीक है। अब मुझे स्मॉल x स्मॉल y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालती हूं,
यहां से देखिए ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई 1/25, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई, मुझे इनकी मल्टीप्लाई करनी है रो की कॉलम से। -10 + 21 -14 + 15, यहां से ये 1/25 11 और ये क्या रह गया 1, तो यहां से क्या हो जाएगा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई इज इक्वल टू 11/25 1/25, तो x की वैल्यू हो गई 11/25 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/25। इस क्वेश्चन में मुझे मैट्रिसेस को सोल्व करना था, मैंने मैट्रिसेस को सोल्व किया और सोल्व करने के बाद मेरी x और y की वैल्यू आ गई। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर। ठीक है, इस एक्सरसाइज को आपने स्किप नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप लास्ट ईयर के कितने भी पेपर उठा के देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चंस 100 या 200% एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, जैसे देखिए इसी का ही सेकंड पार्ट और करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, 3x - 7y इज इक्वल टू -4, 5x + 2y इज इक्वल टू 7। देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ax इज इक्वल टू b। a क्या होगा x एंड y के कोफिशिएंट्स, यहां पर x के कोफिशिएंट है 3 5, y के कोफिशिएंट है -7 और 2। ठीक है, कैपिटल X का मतलब कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, कौन कौन से स्मॉल x स्मॉल y, और कैपिटल B क्या है इक्वल के बाद वाली वैल्यू -4 एंड 7। सबसे पहले इसका निकालते हैं डिटरमिनेंट, 6 + 35 क्या हो जाएगा 41। आपका डिटरमिनेंट ये भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स फंक्शन इज कंसिस्टेंट। जब आपका फंक्शन कंसिस्टेंट है तब हम क्या फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब इसमें भी वापस a इनवर्स निकालेंगे, उसके लिए मुझे चाहिए कोफैक्टर्स, -1⁻² इंटू 2 2, 1 2 -1⁻³ इंटू 5 -5, 2 1 -1⁻³ इंटू -7 7, 2 2 -1⁻⁴ इंटू 3 क्या आ जाएगा 3, 2 -5 7 3, इसका क्या निकाल दिया ट्रांसपोज। जब हमने इसका ट्रांसपोज निकाला मुझे क्या मिला, एडजॉइंट ऑफ A 2 -5 7 3। ठीक है, ये आ गया मेरे पास एडजॉइंट ऑफ A। अब मैं क्या निकालती हूं A इनवर्स एडजॉइंट ऑफ A बाय में डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट आया मेरा 1/41 और एडजॉइंट क्या आया 2 -5 7 3। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x का मतलब x y, a इनवर्स मतलब 1/41 2 -5 7 3 और b क्या दे रखा है -4 एंड 7। ठीक है, अब हम इनकी करते हैं मल्टीप्लाई, 1/41 एज इट इज, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, -8 + 49 20 + 21, तो यहां से क्या आ जाएगा 1/41, ये आ गया 41, ये भी क्या आ गया 41, तो यहां से क्या है x y इज इक्वल टू 41/41 41/41, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई 1 और y की वैल्यू भी क्या आ गई 1। यही हमारा क्या हो गया इसका आंसर। आई होप आपको कंसेप्ट सारे क्लियर हो रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, 7x - 2y
इज इक्वल टू -7, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये वाला क्वेश्चन सेम प्रोसीजर से होगा जो आप खुद से ट्राई करेंगे। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। आपको बताना है कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है, एंड इफ कंसिस्टेंट, यदि वो कंसिस्टेंट है तो आपको उसको सोल्व करना है। कब? जब वो कंसिस्टेंट हो। जब वो इनकंसिस्टेंट आ जाए तो आपने क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना। देखिए, फर्स्ट पार्ट है इसका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। देखिए, सबसे पहले वही ax इज इक्वल टू b। a क्या है मेरे पास? 2, 3, 3, 2। कैपिटल X मतलब x, y, और कैपिटल B मतलब 5, 2। ठीक है। अब देखिए, कैपिटल A निकालते हैं हम, डिटरमिनेंट 4 माइनस 9 माइनस 5 आ गया, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। जब ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये क्या है हमारा? कंसिस्टेंट। और जब कोई फंक्शन कंसिस्टेंट होता है तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपका फंक्शन कंसिस्टेंट है तो ही आपको सोल्व करना है। अब ये कंसिस्टेंट है तो हम इसमें क्या निकालेंगे? x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है। अब a इनवर्स निकालने के लिए मुझे कोफैक्टर्स चाहिए। -1 रेज टू पावर 2 इंटू 2, 2, 1 2, -1 रेज टू पावर 3 इंटू 3, 2 1, -1 रेज टू पावर 3 इंटू 3, 2 2, -1 रेज टू पावर 4 इंटू 2। क्या आ गया? 2। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। क्या आ रही है? 2 -3 -3 2। इसका क्या करते हैं? ट्रांसपोज। जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो मुझे मिलता है एडजॉइंट ऑफ ए। 2 -3 एंड 2। ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं? ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए बाय में डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? 1 बाय -5, 2 -3 एंड 2। ये मेरा ए इनवर्स निकल गया। अब हम क्या करते हैं? x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, x y -1 बाय 5, 2 -3 2, और b की वैल्यू क्या है मेरे पास? 5 एंड 2। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। -1 बाय 5, 10 -6 -15 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा? 4 -11। तो यहां से क्या आ जाएगा? x एंड y, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -4 बाय 5 एंड 11 बाय 5। ये आपकी x और y की क्या आ गई बेटा? वैल्यू। x की वैल्यू आ गई -4 बाय 5 और y की वैल्यू क्या आ गई? 11 बाय 5। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का ही सेकंड पार्ट। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 2। देखिए इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हमें ax इज इक्वल टू b चाहिए। a क्या है? 3, 6 -2 -4। x क्या है? स्मॉल x स्मॉल y, और कैपिटल B क्या है? 5 एंड 2। ठीक है। अब हम इसका निकालते हैं डिटरमिनेंट। क्या आ जाएगा? -12 प्लस 12। डिटरमिनेंट क्या आ गया? 0। जब आपका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होता है तो फंक्शन इज इनकंसिस्टेंट। जब आपका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होता है
तब फंक्शन इज इनकंसिस्टेंट। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपने उस क्वेश्चन को सोल्व करना है जिसमें फंक्शन क्या हो, कंसिस्टेंट। जिसमें फंक्शन हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाए उस क्वेश्चन को आपने आगे सोल्व नहीं करना। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन के हमारे 6th पार्ट है, 3rd, 4th, 5th एंड 6th। ये चारों पार्ट आपके सेम प्रोसीजर से होंगे। किसी में वैल्यू आपकी डिटरमिनेंट की 0 के इक्वल नहीं होगी और किसी में डिटरमिनेंट आपका 0 होगा। जिसमें 0 के इक्वल नहीं है उसमें आपको x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b निकालना है। बट जिसमें आपका डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा उसमें फंक्शन क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो ये सारे पार्ट आपने खुद से ट्राई करने हैं, नहीं होंगे तो आप कमेंट में मेंशन कर देना। ठीक है, आज की वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चंस रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज वाली वीडियो में हमने 2x2 ऑर्डर के क्वेश्चंस क्लियर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 3x3 ऑर्डर के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।